नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को परीक्षा परिणाम। परीक्षा के परिणाम आने के बाद स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, अच्छा हो तो क्या, बुरा हो तो क्या करते हैं, वही आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आज 10वीं का रिजल्ट था। कविता मैम सुबह से टेंस में थी। पता नहीं इस बार उसके स्कूल का कौन सा बच्चा फेल होने के कारण कोई गलत कदम उठा ले। पिछले साल ही स्कूल का सबसे हरफन मौला छात्र चिराग ने लोअर ग्रेड के कारण बड़े ही दर्दनाक ढंग से खुदकुशी कर ली थी। वो स्कूल के वॉलीबॉल टीम का कप्तान भी था। सौम्या ने भी एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण उसके तरह ही करने का प्रयास किया था। थैंक गॉड वो बच गई थी। ठीक 4 बजे शाम को जब रिजल्ट ऑनलाइन हुआ, कविता मैम ने लिस्ट में सबसे पहले असफल स्टूडेंट्स और लोअर ग्रेड वाले छात्रों का नाम देखा। कुल 4 नाम थे, कनिष्क, मोहित, सुरभि और अनुपमा। उन्होंने तुरंत उन चारों को फ़ोन किया, डियर, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, स्कूल को मैसेज आया है कि तुरंत आकर स्कूल के असेंबली हॉल में मिलो। मैम ने तुरंत व्हाट्सएप के जरिए सभी सफल स्टूडेंट्स को भी फौरन स्कूल के असेंबली हॉल में इकट्ठे होने को कहा। अगले 2 घंटे में असेंबली हॉल में करीब 55 स्टूडेंट्स बड़ी ही बेसब्री से मैडम की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बड़ा स्टेज सजाया गया था, कुर्सियां रखी गई थी, गुलदस्ते रखे थे। मैडम के आते ही हॉल में गुड इवनिंग मैम का शोर उभरा, जिसमें बेहद खुशी, कम खुशी और उदासी की मिलीजुली आवाज़ें थी। स्कूल के और भी टीचर्स मंच पर थे। मैम ने माइक लेकर बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रिजल्ट के गड़बड़ी की खबर मैंने केवल तुम सबको बुलाने के लिए दी थी। मुझे सफल छात्रों से पहले चूक गए छात्रों से बात करनी है और मैं पहले बुलाना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स को जो अगली बार पास होने वाले हैं। मुंह लटकाए एक एक कर सारों छात्र छात्राएं स्टेज पर आ गए। कविता मैडम ने उन चारों को पहले शपथ दिलवाई कि पिछले साल के चिराग और सौम्या की तरह हुए कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। फिर उसने उन चारों का मुंह मीठा करवाया, तुम चारों आज हार कर भी विजेता हो। तुम्हें एक हार नहीं तोड़ सकती। तुम्हें 1 साल और अच्छे से तैयारी करके खुद को साबित करना है। तुम सब अपने अपने घरों के सबसे अनमोल हीरे हो। पूछो चिराग की माँ से कि उन्हें चिराग चाहिए था या उसका उस साल सफल होना जरूरी था। वे आज भी बेटे के गम में रो रही है। तुम्हें किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सब फेल हो गए या लोअर ग्रेड आया है, क्योंकि पूरे देश में कल कितने हारे हुए बच्चे भगवान ना करे खुदकुशी कर लेंगे, मगर तुम सारों पूरे समाज को मैसेज दो कि तुम सब विनर हो। नाकामयाबी एक पड़ाव है, आखिरी पड़ाव नहीं। इसके आगे निकलकर ही कई कामों में असफल रहा, कई चुनावों में हारा एक अमेरिका का ऑल टाइम फेवरेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। हवाई जहाज़ों के निर्माता बंधुओं ने शुरुआत एक साइकिल की दुकान से की थी। मैंने अपने करियर में 900 से ज़्यादा शॉट्स मिस किए, करीब 300 मैचों में नाकाम रहा, 26 मौकों पर विनिंग शॉट्स गंवाए। मैं बार बार नाकाम रहा मगर नाउम्मीद नहीं हुआ और इसी कारण मैं कामयाब भी रहा। पता है यह किसकी कहानी है? द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की। भीड़ से आवाज़ आई। एक लड़का जो रामेश्वरम में अखबार बेचा करता था, जिसकी बनाई पहली मिसाइल फेल हो गई थी। अब्दुल कलाम। भीड़ से दूसरी आवाज़ आई। और तुम लोग उस युवक के बारे में जानते होंगे जिसे एक न्यूज़पेपर के ऑफिस से लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड गुड आइडिया कहकर निकाल दिया गया था, मगर उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि वॉल्ट डिज्नी बना।
मैडम के उदाहरणों से असफल हुए स्टूडेंट्स के चेहरे पर छाई उदासी खत्म हो रही थी। नाकाम होने के बाद भी हिम्मत टूटने नहीं देना, यह है रियल विनर की निशानी। तो ऑडियंस बताओ, आज का सच्चा विनर कौन है? भीड़ में से उन चारों के फ्रेंड्स ने खूब जोर से कहा, कनिष्क, मोहित, सुरभि, अनुपमा। असफलता का जश्न पहली बार देखा था और यह जश्न अपने उद्देश्य में सफल भी रहा। तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में असफलता होने से सीख मिलती है। असफल होने से कोई बड़ी हार नहीं होती है, उससे तो सीख ही मिलती है। तो जीवन में हार जीत रहता ही है, उसी को तो जीवन कहते हैं। तो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं। आप लोग माता पिता के लिए बहुत ही अनमोल रत्न हो, तो आप लोगों के रहना ही उन लोगों के लिए मायने रखते हैं। तो आप लोगों से बढ़कर खुशियाँ उन लोगों को कोई नहीं दे सकते, और आप लोग कभी ऐसा कदम ना उठाएं। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा में सबका अच्छा रिजल्ट आए, यही कामना करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम।